हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। कोल इंडिया लिमिटेड से लेकर और उसकी जितनी भी सब्सिडरी कंपनी है सबके लिए एक न्यूज़ आ रही है कि कोल इंडिया लिमिटेड ने एक सर्कुलर जारी किया है, एक दिशा निर्देश जारी किया है कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, वो जो कि कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए रखा गया है। इसमें बीसीसीएल के महाप्रबंधक कार्मिक संतोष सिन्हा के हस्ताक्षर से बीसीसीएल ने भी अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके मुताबिक जितने भी कार्यस्थल हैं, चाहे कैंटीन है या फिर रेस्ट शेल्टर है, उन सभी जगह पे जो बाहरी लोग हैं उनके प्रवेश पे रोक लगा दी गई है। और जितने भी रेस्ट शेल्टर वगैरह है उन सभी जगह पे भीड़ भाड़ ना हो, इससे बचने का उपाय लगाया जाए, ऐसा जारी किया गया सर्कुलर। और आवश्यक सेवाओं में जो लोग लगे हैं, जो कर्मचारी या जो ठेकेदार के श्रमिक लगे हैं, उसके द्वारा भी सामाजिक दूरी बनाए रखने का पालन किया जाए। साथ ही सामाजिक भेद को बनाए रखने के लिए सभी एचओडी को रोस्टर व शिफ्ट में कर्मचारियों को काम लगाने की सुझाव दिया गया है कोल इंडिया की तरफ से। और अलग अलग दिशा निर्देश भी जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जहां तक संभव हो सरकारी ई ऑफिस या फिर ईमेल के माध्यम से ही पत्राचार किया जाए, यानी डिस्पैच वाला जो सिस्टम है उसके जगह पे अगर ईमेल से हो सकता है काम तो वो अपनाया जाए। मुख्यालय, एरिया कार्यालय या फिर जो इकाई है और किसी भी अन्य कार्यस्थल पर जो आगंतुक है, जो बाहर से आते हैं, उनके प्रवेश के संबंध में प्रतिबंध लगाया गया है कि उनको प्रवेश नहीं दिया जाए, सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन को छोड़ के। और कहा गया कि जो डंपर्स, डोजर्स, जितनी भी चीज़ें हैं समय समय पर इनका साफ सफाई हो और साथ ही साथ इसको सैनिटाइज भी किया जाए। यदि किसी भी बीसीसीएल कर्मचारी को कोविड-19 का संक्रमण का संदेह है तो उसे निकटतम अस्पताल में ले जाए। पिछले 15 दिनों में ऐसे कर्मचारी या उनके परिवार के सदस्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जो किसी विदेश यात्रा से या फिर राज्य प्रशासन द्वारा जो भी चिन्हित जगह है उन जगह से आते हैं, यानी वैसे घोषित जगहों से वो अभी फिलहाल आए हों आसपास में। और कार्यस्थल के प्रवेश मार्ग पे या निकास मार्ग पे सभी जगह पे हाथ धोने की पर्याप्त सुविधा हो या फिर सैनिटाइजेशन करने का पर्याप्त सुविधा हो। कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो सुरक्षात्मक घेरा बनाया जाए और कोविड-19 की पुष्टि के मामले यदि कोई हो तो विधिवत ध्यान रखा जाए। ऐसा सर्कुलर बीसीसीएल की तरफ से भी जारी किया गया है। और कोल इंडिया लिमिटेड ने जितनी भी सब्सिडरी कंपनी है सबको सर्कुलर जारी करने के लिए कहा है, आदेश दिया है, तो कंपनी उसमें लिहाजा थोड़ी बहुत परिवर्तन करके सब्सिडरी अपने हिसाब से उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा के या फिर कुछ और भी ऐड करके जारी कर सकती है। तो ये बीसीसीएल का सर्कुलर था जो मैंने आप लोगों को बताया है। ऐसा ही कोल इंडिया लिमिटेड के हर सब्सिडरी की तरफ से जारी किया गया है, लगभग यही है सारे जगह पे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सब दिशा निर्देशों का पालन करते हुए काम करें, क्योंकि माइनिंग सेक्टर जो है वो एक अति महत्वपूर्ण सेक्टर में आता है, एक महत्वपूर्ण सेक्टर में आता है जो बंद नहीं किया जा सकता है किसी भी सिचुएशन में। अगर ये बंद होती है तो बिजली भी ठप पड़ जाएगी, इसी के लिए इसको महत्वपूर्ण माना गया है। तो सुरक्षा के साथ काम किया जाना चाहिए। और ऐसे ही कोविड से रिलेटेड जितनी भी अपडेट आएगी मैं इस चैनल पर डालता रहूँगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको वो चीज़ें अपडेट रह सके उन चीज़ों से। नेक्स्ट न्यूज़ एसईसीएल से आ रही है। एसईसीएल में कोयला खदानों के आसपास गांव में लगातार मरीज मिल रहे हैं और ये सर्वे से ली गई जानकारी है। एसईसीएल के जितने भी कॉलोनी हैं और अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके परिजन को कोरोना संक्रमित होने के केस पहले से ज़्यादा आ रहे हैं। इसका जो बेसिक कारण बताया जा रहा है सर्वे के जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से वो ये है कि जो भी मजदूर हैं, जो ठेका मजदूर है, जो ठेका पे काम कर रहे हैं, उनके जो ठेकेदार हैं वो मजदूरों को काम पे लगा रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन को टारगेट कर रहे हैं। बाकी जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, जो दिशा निर्देश जारी किया गया है कंपनी की तरफ से, वो टारगेट नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों को ध्यान नहीं रख रहे हैं, जिसके कारण कोरोना संक्रमण जो है वो उन जगह से जो ठेकेदार हैं, जो श्रमिक हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, उन जगहों से फैलते हुए अधिकारी, कर्मचारी, उन सभी को जो एसईसीएल के कर्मचारी हैं अलग अलग एरियाज़ में, उसमें ये फैल रहा है। और ये एसईसीएल की तरफ से जो सर्वे किया गया था उसका रिपोर्ट है। नेक्स्ट न्यूज़ कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी सीएमपीडीआईएल से आ रही है। सीएमपीडीआईएल ने एक नया बिल्डिंग का उद्घाटन किया है जो कि एक तरह से उनका कॉर्पोरेट ऑफिस होगा, एरिया कॉर्पोरेट ऑफिस होगा। उसका जो उद्घाटन किया गया है वो श्री प्रमोद अग्रवाल जो कि चेयरमैन है कोल इंडिया लिमिटेड के, उनके द्वारा किया गया है। ये जो ऑफिस है ये नागपुर महाराष्ट्र में सिचुएटेड है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया गया है।
तो अगर आप ऐसे कोल माइनिंग सेक्टर, मेटल माइनिंग सेक्टर, पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी न्यूज़ से, वैकेंसी से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।